ठीक। तो आज हम लोग धम्मपद की एक कहानी सुनेंगे। ठीक है। अच्छा, किसे किसे लगता है कि भगवान बुद्ध जी देवता थे? देवता थे? नहीं। ध्यान रहे, जिनको लगता है उनको पता रहे, भगवान बुद्ध जी देवता नहीं हैं। ठीक है। भगवान बुद्ध जी मनुष्य लोक में आए थे। मनुष्य का जीवन उनका था। ठीक। परंतु उन्होंने अपने मन को इतना डेवलप किया कि वह सामान्य मनुष्य भाव से ऊपर उठ गए। ठीक है। तो आज उनके उनके जीवन में एक घटना घटित हुई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की जो कहानी है वो जीवक के द्वारा जीवक प्रश्नवत्थु में आती है। ठीक है। तो जीवक के जो प्रश्न है, उसका जीवक का जो प्रश्न था, एक छोटा सा प्रश्न था। तो उस प्रश्न के उत्तर स्वरूप भगवान बुद्ध जी की एक कथा है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो जीवक प्रश्न वस्तु करके ये कथा है। इसमें धम्मपद की एक गाथा है जिसका हम अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हम धम्मपद की गाथा को बोल देते हैं, है ना? कैसा है? गत दिनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सम्पदि सम्पगान्तापहीनस्य परिलाहो न विजति। अरे, मैंने तो काट दिया। हाँ, ठीक है। वाले में तो इतना ही है, ठीक। गताधीनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सम्पदि सम्पगान्तापहीनस्य परिलाहो न विजति। इसका मतलब होता है कि जिनकी यात्रा, यानी ये संसार की जो यात्रा है ना, जिसकी पूरी हो गई हो, जो शोक रहित है, जिसे किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है। विशोक का मतलब होता है शोक रहित होना। विप्पमुत्तस्य का मतलब होता है जो सबसे सबसे सभी चीजों से मुक्त हो गया है। उसे किसी प्रकार का कोई भी संसार का भव, कोई भी लोभ मोह माया कुछ भी नहीं है, ऐसा सबसे मुक्त हो चुका, जिसके सारी ही ग्रंथियां कट चुकी है। यानी जहां से हम लोग जहां से राग उत्पन्न हो, जहां से द्वेष उत्पन्न हो, जहां से मोह उत्पन्न हो, जहां से ईर्ष्या उत्पन्न हो, है ना, इनकी जो ग्रंथि है सारे के सारे जिसकी कट चुकी है, जिसका संपूर्ण काया का जो काया जो कायिक और मानसिक तरह से जो ताप है या जो तकलीफ होती है, वो सारी तकलीफें जिसकी समाप्त हो गई हो, ऐसे यह उनका, यानी भगवान बुद्ध जी के बारे में कहा है भगवान ने। ठीक है। ये उनके लिए उनकी सारी संताप नाम की कोई चीज नहीं रहती। किसके लिए? जिसने अपने धर्म की, जिसने अपने जीवन की पूर्ण यात्रा कर ली हो, जो शोक रहित है, जो पूर्णतः से विमुक्त है, जिसकी सारी ही ग्रंथियां कट चुकी है, उसके लिए कायिक और मानसिक पीड़ा, कायिक और मानसिक तकलीफ, ऐसा कोई भाव नहीं होता करके भगवान बताते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए इसको ध्यान में रखो, ये गाथा है। हाँ, इसका आज कथा भी सीखते हैं क्या है करके। ठीक है। भगवान ने किस लिए कहा है, तो आप लोग को पता होगा कि भगवान बुद्ध जी के पास एक बहुत ही निपुण, बहुत ही तेज बुद्धिमान ऐसे डॉक्टर थे। तुम बच्चों में से किसको किसको डॉक्टर बनना है? किसी को नहीं बनना है यार डॉक्टर। ठीक है। तो तुम ध्यान रहना चाहिए, जिन जिन को डॉक्टर बनना है, ठीक है, उन बच्चों ने क्या करना है? जीवक के तरह बनना है। किसकी तरह? जीवक की तरह बनना है। ठीक है। हम जैसे बच्चों को बताए ना, जन्मदिन पर क्या करे और पुण्य कैसे किए जाए, वैसे ही भगवान के पास समय जो डॉक्टर थे, वो कैसे थे, जीवक कैसे थे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो जीवक नाम के एक बहुत ही श्रेष्ठ भगवान के डॉक्टर थे, भगवान के शिष्य भी थे। तो उनके जीवन की कथा भी बहुत सुंदर है, परंतु वो कथा हम बाद में सीखेंगे। आज इस धम्मपद की गाथा के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। जीवक की कथा हम बाद में बताएंगे। जीवक का नाम जो है ना, कुमार भच्च था। ठीक है। कुमार बच्चे यानी कुमार के द्वारा पोषित किया गया। ठीक है। इसीलिए कुमार, राजकुमार ने उसका पालन पोषण किया था। और सबसे तेज था, सबसे बुद्धिमान डॉक्टर था उस समय का, और भगवान बुद्ध जी का शिष्य था वह।
ठीक। तो एक समय आप लोग को पता होगा, भगवान का बैर करने वाले उनके मौसेरे भाई थे, चचेरे भाई थे। क्या नाम है उनका, जिसने पंछी मार दिया था? हाँ, हंस को तीर मारा था, कौन है? बोल दो। तो मुझे तुम मुंह हिलाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन है करके। हाँ ठीक है, बिहान ने सही बताया। और हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सबको पता है क्या नाम है उसका? देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त नाम है। तो तुमको पता है, एक बार देवदत्त के मन में, तब भंते बन चुका था वो। हम्म। भंते बन गया था देवदत्त। हंस को जो मारा था वो तो बचपन में था। अब भगवान बुद्ध जी बुद्ध बन गए। तो उनके पास, जब भगवान बुद्ध जी शहर में आए थे, अपने कपिलवस्तु आए थे, तो सभी शाक्यों ने कहा था कि हमारे घर का, हमारे कुल का एक पुत्र भिक्षु बनेगा करके। तो उसमें देवदत्त भी भिक्षु बन गए थे उस समय। ठीक। अब देवदत्त भिक्षु बनकर रह रहे हैं। उनके मन में पता है, ऐसा भाव जागा कि जब तक, कैसे, हर राजा के बेटे को लगता है कि पिता जल्दी मर जाए, तो उससे मैं क्या करूंगा, राजा बन जाऊंगा। है कि नहीं? ऐसा सबको लगता है कि नहीं? जो जितने भी राजा के जो युवराज थे ना, उनको लगता था कि पिता के मृत्यु के बाद मैं राजा बन जाऊं। तो देवदत्त को लगा कि जब तक भगवान बुद्ध जी जीवित है, तब तक मैं संघ को पकड़ नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? मैंने बुद्ध को मारने का षड्यंत्र करना चाहिए। तो एक बार क्या किया उन्होंने, एक बार उन्होंने, भगवान बुद्ध जी जब आ, गिज्जकूट पर्वत के नीचे चल रहे थे, तब गिज्जकूट पर्वत के ऊपर देवदत्त चढ़े और एक बहुत बड़ा पत्थर ऐसा धकेल दिया। ठीक है। और बड़ा पत्थर है, ऊपर से क्या होता है, पर पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते आता है और नीचे गिरता है। नीचे कौन खड़े थे? भगवान बुद्ध जी खड़े थे। परंतु बुद्ध को किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। नो वन कैन किल हिम। ओके। वो बड़ा अद्भुत है, वो कैसा, क्योंकि जिसका पुण्य है, जिसका पुण्य है, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति मर नहीं सकता। तो बुद्ध को उस तरह से मारा नहीं जा सकता। हुआ ऐसा कि जब वो पहाड़ ऊपर से गिर के आ रहा था, बड़ा सा पत्थर जब नीचे आ रहा था, तो पहाड़ के बीच में एक क्या बोलते हैं, दूसरा पत्थर का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था। उस पर वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते उसको टकराते ही पत्थर दो टुकड़ों में टूट के, जैसे बीच में से ऑब्स्टिकल आते ही दो तरफ बह जाता है ना, वैसा ये पहाड़ का टुकड़ा टूटकर दो तरफ गिर पड़ा। जब पहाड़ टूटता है तो क्या होता है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं ना। तो भगवान बुद्ध जी वही थे। अब ये जब पहाड़ का टुकड़ा धड़ से टूटकर दो तरफ गिर गया, तो उसके छोटा टुकड़ा भगवान बुद्ध जी के पैर में जाकर लगा। तो भगवान बुद्ध जी के पैरों से रक्त बहने लगा। देवदत्त को डर लग गया और वहां से भाग गया देवदत्त। ठीक है। अब भगवान के पैरों को, पैरों में चोट लग गई, रक्त आ रहा है। तो भगवान को, शरीर तो है ना, मनुष्य का शरीर है कि नहीं, तो भगवान को उससे शरीर की वेदना जो है वो वेदना हुई। तो भगवान बुद्ध जी को भिक्षु लोग तत्काल मुद्रकुक्षक नाम की जगह है वहां लेकर गए। भगवान ने वहां से आम्रवन, जीवक के द्वारा दिया गया आम्रवन में जाने की इच्छा की। तब वह, भगवान बुद्ध जी को भिक्षु लोग सभी लोग, आम्र, जो जीवक ने आम्रवन दान दिया था, आम्रपाली ने एक आम्रवन दान दिया था, वैसे ही जीवक ने भी एक आम्रवन दान दिया था। तो वहां पर आम्रवन में लेकर गए। अब भगवान बुद्ध जी के पैरों को चोट लगी है देखकर, जीवक जो है, वैद्य डॉक्टर जीवक, भागते भागते आए और भगवान बुद्ध जी के पैरों को अच्छी तरह से साफ किया। तुमको जब चोट लगती है सबसे पहले क्या करते हैं? इन्फेक्शन को दूर करते हैं कि नहीं? क्लीन करते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, पहले डेटॉल इस्तेमाल करते थे, उससे जल जाता था आदमी, है ना। फिर उसके बाद सेवलॉन आया तो थोड़ा कम जलने लगा, है कि नहीं। स्पिरिट से वगैरह साफ करते हैं कि नहीं? स्पंज से बिल्कुल क्लीन करते हैं, उस घाव को धोकर बिल्कुल साफ करते हैं, मिट्टी वगैरह सब। तो वैसे ही देवदत्त ने भगवान के बिल्कुल पैरों को अच्छे से साफ करके भगवान बुद्ध जी को औषध की पट्टी बांध दी। अब घाव जल्दी भरना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसी जड़ी बूटियां उसमें लगाई
कि वो 12 घंटे बंधी रहे, उसके बाद उतार दे। तो 12 घंटे में उनका बिल्कुल घाव सूख जाएगा करके, है ना। क्या हुआ अभी वो? हाँ, हैंड रेस किए। क्या हुआ? पूछना है कुछ? नहीं, ठीक है। तो आ, जीवक जीवक ने ना भगवान बुद्ध जी को पट्टी बांध दी। अब ये पट्टी बांध तो दी है भगवान को। हुआ ऐसा कि जीवक के पास, जैसे डॉक्टर के पास एक ही मरीज होता है क्या हमेशा? नहीं। तो जीवक को दूसरे अन्य नगर में, दूसरे शहर में ना, राजगृह में, दूसरे शहर में एक दूसरे रोगी को देखने के लिए जाना था। अब भगवान बुद्ध जी है, उनको छोड़कर कैसे जाए, पर भगवान की तो पट्टी हो गई है, तो मुझे जाना चाहिए करके। क्योंकि डॉक्टर का धर्म क्या है कि वो रोगी को मना नहीं कर सकता। अभी तो ठीक है, पैसे से बनते हैं डॉक्टर, थोड़ा सा तो वो थोड़ा मुश्किल का काम है, परंतु उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने सेवा करनी चाहिए। तो डॉक्टर ने तो राजगृह में किसी रोगी को देखना है, तो उसने सोचा कि मैं जल्दी चले जाऊंगा, अभी भगवान की पट्टी तो बंधी हुई है ना, सुबह बांधी है, शाम तक, शाम तक भगवान के रात्रि में उतार देनी है, तो मैं तो उससे पहले लौट के आ जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो राजगृह चला गया। अभी पहले के समय में राजा के द्वारा हर नगर की दीवार जो होती है ना, उसको रात्रि में बंद कर दिया जाता था। रात्रि में बंद करिए, कर्फ्यू लग जाता था, ऐसा समझो, रात्रि में। पर शहर की सीमा के समय सीमा पर रात में आना जाना बंद। जैसे तुम्हारे घर में रात को 10 बजे 11 बजे लॉक लगा देते हो ना बाहर से, मेन गेट पर, मेन गेट को बंद कर देते हैं कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर कोई घर में खटखटाने आए तो फिर उसको सुनना पड़ता है बहुत सारी बातें। वैसे ही राजा के समय में भी सूर्यास्त होने के बाद 8 बजे तक शायद हो, तब तक गेट बंद कर देते थे। अब जीवक को हो गई आने में देरी। जीवक राजगृह से निकला उस पेशेंट को देखकर, उस रोगी को देखकर, और इसको देरी हो गई। अब क्या करे? दरवाजे पर आकर वहीं पे खड़ा है। अब दरवाजा खुलेगा थोड़ी ना। रात्रि में जीवक के मन में हमेशा ये आ रहा कि मैंने भगवान को पट्टी तो बांध दी है, पर यदि ये पट्टी मैं अभी रात को उतारूंगा नहीं, तो रात भर भगवान बुद्ध जी को नींद नहीं आएगी। रात भर भगवान बुद्ध जी का शरीर पूरा पीड़ा से जलते रहेगा, तकलीफ होते रहेगी, पीड़ा होते रहेगी, और जीवक कुछ नहीं कर सकता था। तो उसको बहुत बुरा लगा, रे मैंने रोगी को देखने के लिए भगवान बुद्ध जी का ध्यान छोड़कर मैं वहां चला गया, ऐसा उसके मन में आया। परंतु ऐसे कोई बुरी बात तो नहीं है ना, वो तो अपनी सेवा के लिए गया था, परंतु बुद्ध की सेवा करना है करके उसके मन में बड़ा भाव था। हुआ ऐसा कि नगर का द्वार बंद हुआ है, ये जानकर भगवान बुद्ध जी ने कहा कि आनंद, मुझको ऐसा लगता है कि अभी जीवक रात को नहीं आ पाएगा, रात्रि में जीवक नहीं आएगा, तो एक काम करो, ये पट्टी तुम खोल दो। तो आनंद भंते जी ने वो पट्टी खोल दी। जीवक के मन में क्या चल रहा था कि रात्रि में पट्टी खुल जानी चाहिए, यदि रात्रि में पट्टी नहीं खुलेगी तो क्या होगा? तथागत रात भर तकलीफ में रहेंगे। परंतु भगवान ने आनंद को बताया कि आनंद, तुम पट्टी खोल दो, तो पट्टी आनंद ने खोल दी। दूसरे दिन सुबह भोर होने से पहले जब गेट खुलता है बिल्कुल, जीवक जैसे ही गेट खुला, पट से अंदर आया, और भागते भागते भगवान जहाँ है वहां आया। भगवान के पास आकर बड़े ही से देखा, भगवान के पैरों पर पट्टी नहीं बंधी है। तो भगवान पट्टी नहीं बंधी थी। तो जीवक ने आकर पूछा, बनते, रात्रि में रात्रि में क्या आपके शरीर में तकलीफ हो रही थी? क्योंकि जीवक को क्या लगा कि पट्टी तो बांधे रखनी है करके, परंतु देखा कि बंते जी का तो नहीं नहीं नहीं। भगवान ने कहा कि जीवक, तथागत के शरीर की जितनी वेदनाएं हैं ना, जो मन को पीड़ित करती है, शरीर को पीड़ित करती हैं, ये सारी वेदनाएं बोधि वृक्ष के नीचे ही शांत हो गई। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान पाते ही भगवान की ये सारी पीड़ाएं, तकलीफ दूर हो गई है करके बताते हैं। तब जाकर भगवान बुद्ध जी इस गाथा को बोलते हैं, गत दीनो विशोकस
विप्पमुत्तस सब्बधि सब्ब गंथ पहीनस परिलाहो न विज्जति। तो जैसे ही भगवान से इस बात को सुनता है जीवक, तो बड़ा आनंदित हो जाता है कि भगवान की मैं सेवा करने वाला था और भगवान को मेरे से कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई करके भगवान बुद्ध जी जब इस तरह से धर्म का उपदेश करते हैं ना, तो वहां जो उपस्थित सभी देवतागण, बहुत सारे लोग जो है श्रोतापन्न आदि फल को प्राप्त कर लेते हैं, धर्म को बोध कर लेते हैं। कितना सुंदर है कि प्रश्न पूछता है कि भगवान आपको तकलीफ हुई क्या, और भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान को तकलीफ उस तरह से नहीं होती जैसे सामान्य व्यक्ति को होती है, क्योंकि भगवान के राग द्वेष मोह सब छूट चुके हैं। जब किसी का राग द्वेष मोह खत्म हो जाता है ना बच्चों, तब उन्हें हमारे जैसे शरीर की जो पीड़ा होती है ना, मन की जो पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, ये उनको नहीं होती। बुद्ध का जीवन तो बड़ा श्रेष्ठ है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस गाथा को याद रखो, इस गाथा के अर्थ को याद रखो। क्या है कि जिसका जीवन, जिसको आने वाला जन्म नहीं है, जिसके सारे राग द्वेष मोह सब छूट चुके हैं, जिनसे हमें गुस्सा आता है, जिससे हमें बैर आता है, जिससे हमें ईर्ष्या जागती है, जिससे हमें लोभ जागता है, ये जागने जिससे जागता है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है, वो जागने की जगह ही नष्ट कर दिए हैं। और भगवान कहते हैं कि उनके लिए, जिनका ये खत्म हो चुका है, उनके लिए शरीर की और मानसिक पीड़ा, दोनों तरह की कोई पीड़ा उनके लिए नहीं होती करके। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखो कि भगवान बुद्ध जी सामान्य शरीर स्वभाव से थे, परंतु मन के कारण वो अपने आप को श्रेष्ठ कर चुके थे। मन से ही उनकी सारी पीड़ाएं दूर हो गई थी। ठीक है, और ये जो है कि आ, बुद्ध बुद्ध की जो डॉक्टर्स की जो जरूरत है वो होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि लोग है ना, जब भी बीमार हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा देव ईश्वर हमारा भला करेगा करके। ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा डॉक्टर्स की जरूरत होती है। जब भी तकलीफ हो, कुछ हो, तो तुमने डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, अच्छे से मेडिसिन लेनी चाहिए, अच्छी तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी उसी तरह से डॉक्टर जीवक से औषध लिया लिया करते थे। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखो। तो आज की ये धम्मपति कथा और ये जो गाथा है, तुम सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से धर्म को सीखने के लिए, समझने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।